नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे और आप सबके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जंक्शन में। मैंने आप लोगों को एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर रिटन बाय रेमंड मर्फी, पब्लिश्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इस किताब के पहले लेसन यूज ऑफ इज एम आर का वीडियो अपलोड किया था और उसमें एक एक्सरसाइज था जिसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिया था। तो आज मैं सबसे पहले उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा और फिर जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक एक्सरसाइज बताऊंगा और अगले यूनिट के बारे में मैं बताऊंगा और उस अगले यूनिट के बाद उसका क्वेश्चन अपलोड करूंगा साथ ही में, ताकि आप लोग उसको बना सके। फिर उसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उसका भी आंसर लेके आऊँगा और इसमें जितने भी 100+ चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाऊँगा ताकि आप घर बैठे अंग्रेजी के बारे में अच्छे से समझ सकें। ठीक है, यूनिट 1 का जो एक्सरसाइज है उसमें पहला 1.1 था कि आपको कॉन्ट्रैक्शन यानी ही शी इट के साथ इज का कॉन्ट्रैक्शन, आई के साथ एम का कॉन्ट्रैक्शन और वी यू दे के साथ आर का कॉन्ट्रैक्शन करना था। और आपने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे पहला दिया गया है शी के साथ ऊपर का कॉमा, जिसे एपोस्ट्रोफी एस की तरह आप समझ सकते हैं और एस लगाएंगे। दूसरा है दे आर, तो दे के साथ ऊपर का कॉमा और आर ई। इट के साथ इट इज नॉट को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, इट्स नॉट या इट इजंट। दैट इज को दैट्स, आई एम नॉट को आई और ऊपर का कॉमा और एम नॉट। यू आर नॉट को दो तरीके से आप लिख सकते हैं, यू आर नॉट या यू आरंट। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूं कि आप लोगों ने इसे कैसे पढ़ा होगा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी सेक्शन में कैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है। इसको देख के आप अपना आंसर बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको इज एम आर भरना है। जैसे पहला क्वेश्चन है द वेदर इज नाइस टुडे। दूसरा क्वेश्चन होगा आई एम नॉट टायर्ड। तीसरे में होगा दिस बैग इज हैवी। चौथे में होगा दिस बैग्स आर हैवी। पांचवा लुक देयर इज कैरोल। कैरोल एक नाम है और सिंगुलर नेम है इसलिए इज लगाएंगे। छठे में माई ब्रदर एंड आई। आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैं यहाँ इज लगाऊं या एम, लेकिन दोनों में से कोई नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि माई ब्रदर एंड आई दो लोग हो गए और प्लूरल होने के लिए यहाँ के कारण यहाँ आर का यूज होगा। My brother and I are good tennis players. Question number 7, Anne is at home. Her children are at school. Question number 8, I am a taxi driver. My sister is a nurse. 1.3, इसमें आपको is, isn't, are, aren't भरना था। Your shoes are very dirty, पहला सॉल्व हो चुका है। My brother is a teacher. This house is not very big, या this house isn't very big. The shops are not open today, या the shops aren't open today. My keys are in my bag. Jenny is 18 years old. You are not या you aren't very tall. तो आपने देखा कि किसके साथ is, isn't और किसके साथ are, aren't का यूज किया गया। 1.4 जो है वो आपके अपने क्वेश्चन, आपका अपना इंफॉर्मेशन है। जैसे आपको अपना नाम बताना है, माई नेम इज, आई एम फ्रॉम, आई एम XYZ ईयर्स ओल्ड। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप मैरिड हैं तो आई एम मैरिड, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आई एम नॉट मैरिड। किस आपका फेवरेट कलर जो भी है, जैसे अगर ब्लू है तो माई फेवरेट कलर इज ब्लू, माई फेवरेट कलर इज रेड। आई एम इंटरेस्टेड इन, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में है, स्टडी में है, टीचिंग में है, किताबें पढ़ने में है तो या टीवी देखने में है, तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है आई एम इंटरेस्टेड इन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं। और इसका आंसर देने के लिए आप सबसे ऊपर चले जाइए और आपको दिखाई देगा कि कैसे इसने लीज़ा ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। आप देख सकते हैं, माई नेम इज़ लीज़ा, आई एम 22, आई एम नॉट मैरिड, आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो, आई एम अ स्टूडेंट, माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट। तो इसके इंफॉर्मेशन को आप देख के और अगर आपको डिटेल समझना है तो पिछले वीडियो में जाएं और वीडियो में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हैं, तो इसको देख के आप अपना इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। अगला सेक्शन है 1.5 जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स मिलेंगे
और पिक्चर्स के ऊपर कुछ वर्ब्स दिए गए हैं। इन वर्ब्स को आपको भरना है कि कौन सा वर्ब किसके लिए सुटेबल है। तो पहला देखिए, उसके सर के ऊपर ग्लास जैसा दिख रहा है, उसको सामने सन दिख रहा है, उसे प्यास लगी है, तो शी इज थर्स्टी लिखा गया है और थर्स्टी यहाँ पे ऑलरेडी को काटा गया है क्योंकि ये यूज हो चुका है। दूसरा देखिए, वो लोग दोनों लोग काफी हाथ बांधे हुए परेशान हैं, तो आपको देखना होगा कि इनमें से कौन सा वर्ब सुटेबल होगा। तो उसका आंसर होगा दे आर कोल्ड। इसे धूप लग रही है तो ही इज हॉट। पिक्चर नंबर 4 में वो सांप से डर रहा है तो ही इज अफ्रेड। पिक्चर नंबर 5 में ये लोग भूखे हैं क्योंकि इन्हें भोजन दिखाई दे रहा है ऊपर, तो दे आर हंग्री। और ये छठे पिक्चर में शीशा टूटा हुआ है और वो बहुत क्रोध में है, तो इसलिए हम लिखेंगे शी इज एंग्री। तो आपने देखा दे आर कोल्ड, ही इज हॉट, ही इज अफ्रेड, दे आर हंग्री और शी इज एंग्री। ये ऊपर दिए गए ही 6 वर्ब को भर के बनाना था। आपको पिक्चर और वर्ब को मैच करना है कि कौन सा वर्ब किस पिक्चर के हिसाब से सूट कर रहा है और तब आपको लिखना है। 1.6 में आपको ट्रू सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, और नहीं इंटरेस्टेड तो लिखेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। यदि आपको भूख लगी है तो कहेंगे आई एम हंग्री, और नहीं लगी है तो आई एम नॉट हंग्री। यदि आज का दिन गर्म है तो आप कहेंगे इट इज वार्म टुडे, और नहीं गर्म है तो इट इजंट वार्म टुडे। यदि आपको कुत्तों से डर लगता है तो लिखेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, और नहीं लगता है तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यदि अभी आपके हाथ ठंडे हैं तो माई हैंड्स आर कोल्ड, और नहीं है तो माई हैंड्स आर नॉट कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, कनाडा बहुत बड़ा देश है, हमारे इंडिया से बड़ा देश है, तो हम लोग लिखेंगे कनाडा इज अ वेरी बिग कंट्री। आप इसमें इजंट का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डायमंड्स बहुत महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते हैं, तो लिखेंगे डायमंड्स आरंट चीप। अगर आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो आप कहेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, और नहीं है तो आप कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। और क्वेश्चन नंबर 9, रोम स्पेन में नहीं है, रोम इटली में है, तो आप कहेंगे रोम इजंट इन स्पेन। तो आपने देखा, आपको मैंने यूनिट 1 के सारे आंसर्स बताए। अब आगे बढ़ते हैं और यूनिट 2 इज़एमआर क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने इज़एमआर का ये देखा यूज कि उसे किसके साथ यूज करते हैं। आज हम लोग उसका क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। देखिए, सेक्शन ए और उसके सामने दो पिक्चर्स दिए गए हैं और उनके बीच का आपस का कन्वर्सेशन दिया गया है। मैं पहले कन्वर्सेशन पढ़ के आपको सुनाता हूं। व्हाट इज योर नेम? तो सामने वाले ने आंसर दिया डेविड। आर यू मैरिड? तो सामने वाले ने आंसर दिया नो आई एम सिंगल। फिर क्वेश्चन पूछा गया हाउ ओल्ड आर यू? तो उसने आंसर दिया 25। और आर यू अ स्टूडेंट? यस आई एम। आप इन सारे क्वेश्चंस में दो अलग अलग चीज देख पाएंगे। जिसमें भी WH वर्ड का यूज किया गया है, व्हाट इज योर नेम और हाउ ओल्ड आर यू, उसने एक प्रॉपर आंसर दिया है। लेकिन जब उससे यस नो क्वेश्चन पूछा गया, आर यू मैरिड या आर यू अ स्टूडेंट, तो उसने अपने क्वेश्चन का आंसर यस और नो से शुरू किया है। यानी क्वेश्चंस को दो भागों में बांटा जाता है, एक WH क्वेश्चन और एक यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का एक पार्ट और होता है जिसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं, जिसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे हम लोग। तो WH क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी शुरुआत WH वर्ड हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन एटसेट्रा इन सब चीजों से होती है और इनका आंसर हमें देना पड़ता है, प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। जबकि यस नो क्वेश्चन जिसकी शुरुआत सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स यानी यहाँ पे इज़ामार से होगी या हो रही है, उसका आंसर हम केवल यस और नो बोल के भी दे सकते हैं या यस और नो के बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर से में ही पढ़ चुके हैं, पिछले यूनिट में, कि आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज और वी यू दे के साथ आर लगाते हैं। तो जब भी हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो इस इज एम आर का पोजीशन बदल जाएगा और ये अपने सब्जेक्ट यानी आई, ही, शी, इट, वी, यू दे के पहले लिखे जाएंगे। यानी आई एम पॉजिटिव सेंटेंस है जबकि एम आई क्वेश्चन है। ही, शी, इट के साथ इज पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस है जबकि इज अगर पहले लिख दिया जाए तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से वी यू दे के साथ आर पॉजिटिव सेंटेंस है जबकि आर अगर पहले लिख दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एम आई लेट? नो यू आर ऑन टाइम। अगर मान लीजिए मैंने किसी से पूछा एम आई लेट, क्या मैं देर से आया हूँ, तो सामने वाला, अगर मैं देर से नहीं आया हूँगा तो सामने वाला मुझे आंसर देगा नो यू आर ऑन टाइम। तो क्वेश्चन एम से शुरू हुआ था इसलिए आंसर यस नो से मिला। इज योर मदर एट होम? क्या तुम्हारी माँ घर पर है? नो शी इज आउट। फिर क्वेश्चन इट से शुरू हुआ और आंसर यस और नो से शुरू हुआ।
क्या तुम्हारी माँ घर पर है? नहीं, वो बाहर है। आर योर पेरेंट्स एट होम? क्या तुम्हारे माता पिता घर पे हैं? नो, दे आर आउट। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। योर मदर और योर पेरेंट्स, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यू योर से। योर यहाँ डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एक्चुअल सब्जेक्ट है हमारा मदर, इसलिए मदर के लिए हम लोगों ने इज लगाया है। और दूसरे वाले में योर पेरेंट्स, यहाँ पे भी योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एक्चुअल सब्जेक्ट है पेरेंट्स, और पेरेंट्स के लिए आर लगा। इसलिए जब भी आप माई, योर, हिज, हर का यूज करें तो उसके आधार पर सब्जेक्ट का चुनाव न करें, क्योंकि उससे सिंगुलर प्लुरल का कोई लेना देना नहीं है। सिंगुलर प्लुरल का लेना देना उसके बाद आने वाले नाउन से होता है, तो उस आधार पर आप इज एम आर का चयन करें। जब मैंने योर मदर कहा तो आंसर में मैंने शी लगाया, योर पेरेंट्स कहा तो आंसर में दे लगाया, क्योंकि योर मदर एक सिंगुलर है और फीमेल है इसलिए शी, और योर पेरेंट्स प्लुरल है, थर्ड पर्सन, इसलिए उसके लिए दे का यूज किया गया। इज इट कोल्ड इन योर रूम? क्या अभी तुम्हारे रूम में ठंडा है? तो अभी क्वेश्चन इज से शुरू हुआ तो आंसर यस अ लिटिल, यानी यस नो से शुरू हुआ, और सिर्फ मैंने ये बताया हाँ थोड़ा सा है। योर शूज आर नाइस, आर दे न्यू? तुम्हारे जूते नए हैं? क्या ये तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं, क्या ये नए हैं? आप देख सकते हैं योर शूज आर नाइस, योर शूज, शूज प्लुरल है, इसलिए मैंने शूज के लिए दे का यूज किया और आर को बाहर निकाल दिया। वी से इज शी एट होम या इज योर मदर एट होम? क्या तुम्हारी माँ घर पे है? या हम लोग योर मदर को रिप्लेस करके शी लिख सकते हैं। आप इज एट होम योर मदर नहीं लिख सकते, यानी आप सब्जेक्ट के पहले कोई दूसरी चीज ऐड नहीं कर सकते। यानी जब भी आप इज एम आर का यूज करेंगे ये ठीक सब्जेक्ट के पहले आएगा। आर दे न्यू या आर योर शूज न्यू? तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि आर दे न्यू और आर योर शूज न्यू। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो शूज है ये प्लुरल है, इसलिए इसके लिए हम लोगों ने दे का यूज किया है। सेक्शन बी में आते हैं। वेयर, व्हाट, हु, हाउ और व्हाई। आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करके कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, इनको हम लोग देख रहे हैं। जब भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे तो इसका यूज सबसे पहले करेंगे और उसके बाद हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। वेयर इज योर मदर? इज शी एट होम? What color is your car? It's red. How are your parents? Are they well? How much are these postcards? 50 pence. आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग WH वर्ड का यूज करते हैं क्वेश्चन में तो इसका हम लोगों को एक कंप्लीट आंसर देना होता है। Where are you from? आंसर है कनाडा। How old is Joy? He is 24. Why are you angry? तो जब भी आप WH क्वेश्चन का यूज करेंगे तो आपको एक प्रॉपर आंसर देना होगा, आप केवल यस या नो से काम नहीं चला सकते। आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं। व्हाट इज को व्हाट्स, हु इज को हुज, हाउ इज को हाउज, वेयर इज को वेयर्स, यानी एपोस्ट्रोफी एस लगा के आप उसको कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन में लिख सकते हैं। व्हाट्स द टाइम, वेयर इज द जिल, हु इज दैट मैन, हाउ इज योर फादर, एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स। अक्सर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर शॉर्ट में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आर यू इल? अगर आप बीमार हैं तो कहेंगे यस आई एम, और अगर आप बीमार नहीं है तो कहेंगे नो आई एम नॉट। मैंने कहा इज ही इल? अगर वो बीमार है तो आप कहेंगे यस ही इज, और नहीं होगा तो ये नो ही इजंट। उसी तरीके से आर यू इल या एम आई इल? तो आप कहेंगे यस यू आर अगर मैं होऊंगा तो, और नहीं होऊंगा तो नो यू आर नॉट या यू आरंट। तो आप इस प्रकार से शॉर्ट आंसर दे सकते हैं। आप देखिए आपके साइड में एक पिक्चर दिया गया है, उसने कहा दैट्स माई सीट, यानी ये मेरी सीट है। उसने कहा नो इट इजंट, नहीं ये तुम्हारी नहीं है। आप फाइनल एग्जांपल्स में देख सकते हैं। आर यू टायर्ड? क्या तुम थके हुए हो? अगर वो थका होगा तो कहेगा यस आई एम। आर यू हंग्री? क्या तुम भूखे हो? अगर वो भूखा होगा तो कहेगा यस आई एम, और नहीं होगा तो नो आई एम नॉट, आई एम थर्स्टी, मैं सिर्फ प्यासा हूं। इज योर फ्रेंड इंग्लिश? क्या तुम्हारा दोस्त अंग्रेज है? यस ही इज। आर दीज योर कीज? क्या ये तुम्हारी चाबियां हैं? यस दे आर। दैट्स माई सीट? नो इट इजंट। तो आपने देखा
कि किस प्रकार हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर दे सकते हैं और कब क्या प्रयोग करके हम लोग अपने आंसर को दे सकते हैं। तो अभी आपने ये देखा, एक बार मैं आप लोगों के लिए ये स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर तक ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख लें और अपने सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर लें, और तब जाके आप लोग इसके एक्सरसाइज को बनाएंगे। मैं एक्सरसाइज का पेज आप लोगों के सामने रख दूंगा। एक्सरसाइज को बनाने के बाद जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूंगा तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें ताकि क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से मिल जाए। आइए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के पेज पे लेके चलता हूँ। ये आपके यूनिट 2 का एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन जो है जिसमें आपको मैचिंग करना है, एक तरफ 1 to 9 और एक में A से लेके I तक के ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, वेयर इज द कैमरा इन योर बैग, ऑलरेडी बनाया गया है, बाकी आप लोग खुद से बनाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे और बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें इज एम आर का यूज़ करके आपको इसको क्वेश्चन में बनाना है। एट होम योर पेरेंट्स तो बनाया गया है, इज योर सॉरी एट होम योर मदर, इज योर मदर एट होम, योर पेरेंट्स वेल, तो इसमें आपको आर लगाना है, आर योर पेरेंट्स वेल। इसी प्रकार बाकी के क्वेश्चंस बनाने हैं। 2.3 में आपको आंसर दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। जैसे दे आर वेरी वेल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये सारे आंसर्स हैं। आपको देखना है कि कौन सा आंसर क्या बता रहा है। अगर प्लेस बता रहा है तो वेयर से, और अगर आप को कलर बता रहा है तो व्हाट कलर से, यानी जो भी आपको क्वेश्चन वर्ड सुटेबल लगे आप उसको बनाएंगे। और व्हाट, हु, वेयर, हाउ एक्सेट्रा का यूज करके, और जो ऊपर 4 क्वेश्चन वर्ड दिए गए इसके अलावा भी आप क्वेश्चन वर्ड यूज करके आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तब आप आंसर देंगे। इसके बाद यहाँ 2 लोग हैं, पॉल, और पॉल आंसर दे रहा है और उससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था कि नेम, मैरिड, सिंगल। जैसे आपको पूछना है व्हाट इज योर नेम, नेम दिया है तो आप नेम कैसे पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, और उसने आंसर दिया पॉल। आपको पूछना है मैरिड या सिंगल, और उसने आंसर दिया है आई एम मैरिड। आपको पूछना है कि वो अमेरिकन है कि नहीं है, तो उसने आंसर दिया है नो आई एम ऑस्ट्रेलियन। तो आंसर देखना है और ये अंदाजा लगाना है कि इस क्वेश्चन के लिए क्या, सॉरी इस आंसर के लिए क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा। मान लीजिए किसी ने आपसे उत्तर दिया कि मैं 10 साल का हूँ, तो इसका मतलब आपने उससे पूछा हुआ तुम कितने साल के हो, उसने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आपने उससे पूछा हुआ तुम कहाँ रहते हो। तो इसी प्रकार जब आंसर आपको मिल चुका है ऑलरेडी, तो आपको उसके लिए सुटेबल क्वेश्चन तैयार करना है। और लास्ट पार्ट है 2.5, इसमें आपको अपने बारे में एक शॉर्ट आंसर देना है। आपको इन शॉर्ट आंसर की सहायता से ये दिखाना है कि आप क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपके सामने मैंने क्वेश्चंस रखे, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगले वीडियो में मैं इसके आंसर्स दूंगा और फिर अगले यूनिट को पढ़ाऊंगा, यूनिट नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके और सारे क्वेश्चंस को बनाएं, अपनी कॉपी पर क्वेश्चन लिख लें और क्वेश्चंस को बनाएं, और फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।